अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, श्रीमद उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर 23वें अध्ययन में प्रसंग चलता है कि एक बार श्रावस्ती नगरी के अंदर इंद्रभूति गौतम और केशी कुमार श्रमण दोनों का पदार्पण हुआ और दोनों के शिष्य गोचरी लेने के लिए गए और दोनों का आमना सामना हुआ। केशी कुमार श्रमण जो प्रभु पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर की परंपरा के संत और इंद्रभूति गौतम जो 24वें तीर्थंकर प्रभु महावीर की परंपरा। तो जब संतों का आमना सामना हुआ, एक दूसरे से कुछ प्रश्न उत्तर हुए, देखा कि जो इंद्रभूति गौतम के शिष्य हैं उनके सफेद वस्त्र पहने हुए हैं और जो केशी कुमार श्रमण के शिष्य हैं उनके सफेद भी हैं, रंग बिरंगे भी हैं। कुछ चर्चा वार्ता हुई, आप कौन है, आप कौन है। उन्होंने कहा हम मुनि हैं, हम निर्ग्रंथ मुनि हैं, साधु हैं, जैन साधु हैं। आपका लक्ष्य क्या है? मोक्ष। उन्होंने भी कहा आपका लक्ष्य क्या है? तो दूसरे सामने वाले ने कहा हमारा भी लक्ष्य मोक्ष। आप यहाँ पर किस लिए आए? ये भिक्षा के लिए, गोचरी के लिए। उन्होंने भी कहा हमें गोचरी के लिए आए। तो जब लक्ष्य एक है और फिर एक प्रश्न और पूछा गया, आपके महाव्रत कितने और आपके महाव्रत कितने? एक ने बताया हमारे 5 और दूसरे ने बताया हमारे 4, क्योंकि प्रभु पार्श्वनाथ की परंपरा के संतों के प्रभु पार्श्वनाथ ने कितने महाव्रत बताए थे? 4। उसमें यह नहीं सोचना चाहिए कि एक महाव्रत छोड़ दिया, नहीं, चौथे और 5वें को एक में ही सम्मिलित कर दिया। ये विषय लंबा है, ये जब उत्तराध्ययन सूत्र का वांचन होगा विस्तार पूर्वक उस समय बताया जाएगा। यहाँ पर संक्षिप्त के अंदर ये बताना चाहते हैं, कई प्रश्न हुए, उत्तर हुए, मन के अंदर कई जिज्ञासाएं हुई। उन शिष्यों की जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए केशी कुमार श्रमण और इंद्रभूति गौतम दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। कई प्रश्न होते हैं और कई उत्तर होते हैं, समाधान होते हैं। जिज्ञासाएं हैं सभी केशी कुमार श्रमण की और समाधान किसने दिए? इंद्रभूति गौतम। तो उन प्रश्नों के अंदर, उन जिज्ञासा के अंदर केशी कुमार श्रमण ने अपने मन की एक जिज्ञासा रखी। उन्होंने कहा, हे इंद्रभूति गौतम, आप मुझे ये बताएं, एक दुष्ट घोड़ा है। कैसा घोड़ा है? दुष्ट घोड़ा है। उस दुष्ट घोड़े को आपने कैसे वश में किया? इंद्रभूति गौतम ने उत्तर दिया है, केशी कुमार श्रमण, उस दुष्ट घोड़े को मैंने एक रस्सी से, लगाम से वश में कर लिया। वापिस प्रश्न किया केशी कुमार श्रमण ने कि हे इंद्रभूति गौतम, वो दुष्ट घोड़ा कौन है? उनसे वापिस प्रति प्रश्न किया कि वो दुष्ट घोड़ा कौन है और कौन सी रस्सी से, कौन सी लगाम से आपने उसको वश में किया है? तो इंद्रभूति गौतम ने क्या उत्तर दिया कि मनोसाहसियो भीमो, वो दुष्ट घोड़ा कोई और नहीं है। वो दुष्ट घोड़ा कौन है? हमारा मन। इस मन से ज्यादा दुष्ट कोई नहीं है। जो बड़ा दुष्ट है, बड़ा भयंकर है, वह अश्व, और वह अश्व ऐसा है जो चारों दिशाओं के अंदर दौड़ रहा है। कभी पूरब में जाता है तो कभी
पश्चिम में, कभी उत्तर में जाता है तो कभी दक्षिण में, कभी ऊर्ध्व दिशा में, कभी अधो दिशाओं के अंदर, 10 दिशाओं के अंदर वो घोड़ा भागता रहता है। एक क्षण के लिए भी वो शांत होकर के बैठने वाला नहीं है। मनुष्य सो जाता है, उसका शरीर सो जाता है, लेकिन मन जागता रहता है। हमारे सोने के बाद में भी क्या जागता है? मन। क्योंकि मन सो जाए तो स्वप्न आए ही नहीं। ये स्वप्न क्यों आते हैं? हाँ, मन जागता रहता है। तो ये मन जागता रहता है, हमारे सोने के बाद में भी मन सोने वाला नहीं है। और यह सबसे ज्यादा दुष्ट है, सबसे ज्यादा साहसिक है, सबसे ज्यादा भयंकर है और सबसे ज्यादा चंचल। चंचल का मन, चंचल का मतलब चलायमान, जो स्थिर होकर के नहीं रहता। और यह कितना चलायमान है? दुनिया के अंदर एक नहीं अनेक चीजें हैं जो चलायमान है। जैसे लक्ष्मी क्या है? चलायमान। थोड़ा जोर से उत्तर देते थे। लक्ष्मी क्या है? याद रखना, अहंकार मत करना। लक्ष्मी का कोई भरोसा नहीं, आज है और कल आ जा सकती है कभी भी। ये हाथ से कब फिसलती है, जैसे हाथ से रेत। एक मुट्ठी के अंदर रेत पकड़ करके खड़े रहो और मुट्ठी को बंद करके रखो, वो कब फिसल जाएगी, कब मुट्ठी खाली हो जाएगी, कोई भरोसा नहीं। उस फिसलती हुई रेत की तरह हमारा जीवन भी चंचल है। लक्ष्मी चंचल है तो जैसे थोड़ी 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 रेत कब निकल रही है पता नहीं चलता, मुट्ठी खाली हो जाती है। उसी प्रकार जो सांसों की पोट हम लेकर के आए हैं, जो आयुष हम लेकर के आए हैं, वो फिसलती हुई रेत के समान हमारा जीवन भी हमारे हाथ से क्या हो रहा है? फिसल। तो लक्ष्मी भी चंचल, मनुष्य का जीवन भी चंचल और बादल की छाया भी चंचल। जानवरों के अंदर 4 पैर वाले जो जानवर हैं उनमें बंदर सबसे ज्यादा चंचल, और पानी में रहने वाले प्राणियों में सबसे ज्यादा चंचल कौन? मछली। तो एक नहीं अनेक चीजें चंचल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चंचल क्या है? मन। मन से ज्यादा गति किसी की ना थी ना है। और कितनी गति है? एक मनुष्य अपनी गति ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए। हमें कोई काम बड़ी तेज गति से करना है, बड़ी शीघ्रता से करना है। कोई ऐसे समाचार अचानक दूर से आ गए, कोई तार मिल गया, फोन आ गया, अर्जेंट कहीं पर जाना है, बहुत जल्दी जाना है। वहां पर पैसे नहीं देखने कितने लग रहा है, लेकिन काम क्या है? जरूरी है। काम जरूरी है तो आप सबसे ज्यादा तेज गति से जाएंगे तो कैसे जाएंगे? उड़ करके, फ्लाइट में जाएंगे। और ज्यादा जरूरी नहीं है, कम पैसे लगाने हैं तो ट्रेन में जाएंगे। तो कई साधन है, लेकिन सबसे ज्यादा तेज साधन है फ्लाइट। लेकिन उसमें भी यदि राजस्थान जाना है तो कितने घंटे लगेंगे? हाँ, 2.5 घंटे। वही फ्लाइट में क्यों? और यहाँ से एयरपोर्ट जाओ और वहां से एयरपोर्ट से अपने स्थान पर जाओ, पूरा दिन निकल जाए। मान लो 2.5 घंटे 3 घंटे तो मारवाड़ जाने में लगे, और आपको मन के माध्यम से मारवाड़ जाना है। 1 सेकंड भी नहीं। 1 सेकंड के अंदर तो केवल मारवाड़ नहीं, पूरे इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का, पूरे 3 लोक का, और केवल लोक का ही नहीं अलोक का भी भ्रमण करके आ जाते हैं। तो कितनी तेज गति है? सबसे ज्यादा तेज गति होती है मन की। एक क्षण के अंदर पूरी दुनिया का भ्रमण करके आ जाता है। तो इसलिए इंद्रमूर्ति गौतम ने कहा, हे केशी कुमार श्रवण, ये मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा दुस्साहसिक है, मन भयंकर है, मन दुष्ट है। ये चारों तरफ दौड़ रहा है, भाग रहा है, दुष्ट सो परिधावई, दौड़ रहा है, भाग रहा है। एक क्षण भी ये शांत होकर के बैठने वाला नहीं। और जिसको शांत करने का प्रयास करते हैं ना, प्रैक्टिस करके देखना, इसको जितना ज्यादा शांत करने का प्रयास करेंगे उतने ज्यादा उछाल भरेगा। ये प्रैक्टिस करनी हो तो 10 मिनट का ध्यान करके बैठ जाओ। हाँ, 10 मिनट का ध्यान करके बैठो। उस ध्यान के अंदर वो काम भी याद आ जाएंगे जो बिना ध्यान में याद नहीं आते। हम सामान्य स्थिति के अंदर उन काम को याद नहीं कर पाते हैं जो किसमें याद आ जाते हैं। तो जितना बांधने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा हाथ से निकलता जाता है। लेकिन फिर भी हे केशी कुमार श्रवण, मैंने ऐसे दुष्ट घोड़े को भी वश में कर लिया है, लगाम लगा करके। वो कौन सी लगाम है? तत्सम निगन्नामी धम्म सिंहाय कंठगम। मैंने शुद्ध ज्ञान की रस्सी से उसके ऊपर क्या डाल दिया? लगाम। और समय समय पर
जब वो मेरे हाथ से फिसलने की कोशिश करता है, जब वो दूर भागने की कोशिश करता है, जब मेरे हाथ से निकलने की कोशिश करता है, तो मैं बड़े प्रेम के साथ में उसे धर्म की शिक्षा देता हूँ। किसकी शिक्षा देता हूँ? हाँ, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे आप कुछ काम कराना चाहते हैं, या कोई बुरी आदत है छुड़ाना चाहते हैं, या कुछ भी आप समय पर कराना चाहते हैं, आप उनसे कैसे कराएंगे? डांट करके या प्रेम से? और डांटा तो और भी ज्यादा निकल जाएंगे हाथ से। उनको डांटने का प्रयास किया ना तो एक की जगह 10 गलतियां करेंगे। उसको यदि लाइन पर लाना है तो कैसे लाना है? प्रेम से। उसी प्रकार इंद्रभूति गौतम ने क्या कहा, मैं समय समय पर जब भी वो बाहर भागने की कोशिश करता है, जब भी मेरा मन वो दुष्ट घोड़ा आउट ऑफ लिमिट जाने की कोशिश करता है, तो धीरे 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 मैं उनको शिक्षा देता हूँ। किसकी? धर्म की शिक्षा देता हूँ, श्रुत ज्ञान की शिक्षा देता हूँ, मन को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो इस प्रकार मैंने उस दुष्ट घोड़े को भी अपने कंट्रोल में, अपने वश में कर लिया है। तो यहाँ पर तो मन को वश में करने का उपाय इंद्रभूति गौतम ने, प्रभु महावीर की वाणी ने क्या फरमाया है कि धर्म की शिक्षा दे दे करके हम मन को क्या कर सकते हैं? वश में, कंट्रोल में कर सकते हैं। और यही वर्णन चला गीता के अंदर। कुरुक्षेत्र की भूमि के ऊपर जब अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं श्री कृष्ण, उसके अंदर श्री कृष्ण ने भी, अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, हे केशव, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमादी बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। उन्होंने भी हाथ जोड़कर घुटने टेक करके विनय पूर्वक प्रश्न पूछा, हे कृष्ण, हे केशव, ये मन बड़ा चंचल है, यह बहुत बलवान है, यह बहुत कठोर है, और इस मन को वश में करना उतना ही कठिन है जितना एक कपड़े की थैली में हवा भर। क्या बोला? इसमें हवा भरनी है, प्लास्टिक की थैली में नहीं। हाँ, प्लास्टिक की। आजकल तो ऐसी स्थिति है, हमारे लंग्स सबके इतने कमजोर हो गए हैं, कपड़े की थैली तो बात छोड़ो, किसी को एक गुब्बारा फुलाने का कहो ना, एक छोटा सा क्या फुलाना है? गुब्बारा। उसी के अंदर भी सांस क्या हो जाएगा? ऊपर और नीचे। गुब्बारा फुलाना भी मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर मन को वश में करना इतना कठिन। क्या उदाहरण दिया अर्जुन ने कि हे कृष्ण, मन को वश में करना ऐसा है जैसे एक कपड़े की थैली में हवा भर। कठिन बहुत है। यहाँ पर हमें यह चिंतन करना है कि यह बात सत्य है, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है कि मन को वश में करना कठिन है, लेकिन साथ में ये भी याद रखना, मन को वश में करना कठिन है, मुश्किल है, दुर्लभ है, लेकिन असंभव नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, आप इंग्लिश में एक शब्द लिखते हैं ना, इम्पॉसिबल। क्या लिखते हैं? इम्पॉसिबल का मतलब क्या है? असंभव। लेकिन असंभव के अंदर भी आ हट जाए ना तो क्या बन जाता है? संभव। असंभव के अंदर ही संभव छिपा हुआ है, उसी प्रकार इम्पॉसिबल के अंदर भी पॉसिबल छिपा हुआ है। कैसे? आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्या कहता है? आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूं, लेकिन कब? तुम्हें क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो इसके भी दो उपाय बताए श्री कृष्ण ने। कहा, अर्जुन, यह बात सत्य है, मन को वश में करना, कंट्रोल करना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। लेकिन उसको यदि वश में करना है तो दो कार्य कर। इंद्रभूति गौतम ने तो कौन सा कार्य बताया? धर्म की शिक्षा दो, श्रुत ज्ञान की शिक्षा दो, लेकिन श्री कृष्ण ने दो कार्य बताए, दो काम करो। कौन कौन सा? असंशयम महाबाहो, अर्जुन को महाभुजाओं वाला, विशाल भुजाओं वाला कहकर के संबोधित किया। हे विशाल भुजाओं वाले अर्जुन, यह बात सत्य है कि मन को वश में करना मनो दुर्निग्रह चलम, मन को वश में करना बड़ा कठिन है, ये चलायमान है, लेकिन फिर भी मन को वश में कर सकते हो। कैसे? अभ्यास है न तू कांतय। हे कुंती पुत्र अर्जुन, पहला वो मार्ग है अभ्यास।
कौन सा मार्ग है? कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजाग। अभ्यास करते करते करते, कोशिश करते करते एक दिन मूढ़मती भी विद्वान बन जाते हैं। जैसे एक बहन रोटी बनाना सीखती है, छोटी बच्ची रोटी बटना सीखती है, क्या पहली बार में गोल हो जाती है? पहली बार में तो क्या बनता है? ये भारत का नक्शा बनता है। हाँ, भारत का नक्शा बनता है, लेकिन वो पहली बार में हिम्मत छोड़ दे, मेरे से तो होगा ही नहीं, तो वो कभी नहीं होगा। वो रोटी गोल कब बनेगी? जब धीरे 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 प्रैक्टिस करेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन प्रैक्टिस करेगी तो रोटी क्या बनेगी? इसी प्रकार मन वश में होगा और जरूर होगा, लेकिन कब? जब हम क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे। तो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। और दूसरा मार्ग कौन सा बताया? वैराग्य। कौन सा? आप तो डर गए। वैराग आएगा नहीं और मन वश में होगा। वैराग्य का मतलब कोई दीक्षा के भाव का ही मतलब नहीं है। वैराग्य का मतलब हमें समझना है, मन को धीरे धीरे समझाना है। इंद्रबुद्धि गौतम ने भी क्या कहा? जैसे ही मन मेरा आउट ऑफ कंट्रोल होता है, बाहर निकलता है, अपनी सीमा से बाहर निकलता है, तो मैं अपने मन को क्या देता हूं? शिक्षा, धर्म की शिक्षा। तो ये भी यही बात कह रहे हैं, श्री कृष्ण भी यही बात कह रहे हैं वैराग्य से। वैराग्य का अर्थ क्या हुआ? मन को जब भी मन गलती करे ना, जब भी मन हमें भटकाने का काम करे, तो मन को क्या करना? समझाना। और कैसे? बड़े प्रेम से। जैसे मन संसार के प्रति आकर्षित हो, हमारा मन चारों तरफ दौड़ता कहां पर है? संसार के आकर्षण के प्रति। कभी अपने शरीर का आकर्षण है, कभी धन का आकर्षण है, कभी परिवार का आकर्षण है, कभी धन और संपत्ति का आकर्षण है। चारों आकर्षण के चारों तरफ आकर्षण में ही दौड़ता है। जैसे ही ये खुद के शरीर के आकर्षण के प्रति ये मन दौड़े ना, उस समय मन को क्या समझाना? ये शरीर तेरा नहीं है, शरीर तेरा नहीं है। एक दिन तुम्हारा ये शरीर अग्नि के हवाले हो जाएगा। यदि धन के प्रति आकर्षण हो, तो भी ये समझाना कि संसार में तू आया था, मुट्ठी बांध करके आया था और हाथ पसार करके, साथ में कुछ चलने वाला नहीं है। ये सगे संबंधियों, परिवार के प्रति आकर्षण हो, तो ये सोचना इनके साथ में संबंध मेरा कुछ समय का है, आखिर इनको छोड़ करके मुझे जाना ही पड़ेगा। यदि घर के प्रति आकर्षण, क्या हो? घर के प्रति आकर्षण हो, तो ये सोचना मेरा शरीर भी किराए का घर है, ये घर किसका? ये घर मेरा नहीं है। अच्छे अच्छे अपने रजवाड़े छोड़ करके चले गए, अपने राजघराने, अपने सुंदर महल छोड़ करके चले गए, इस घर के अंदर भी मुझे सदा रहना नहीं है। तो जब भी मन किसी आकर्षण में जाता है ना, उस मन को धीरे धीरे क्या करना? समझाने का प्रयास करना। ये होता है वैराग्य। क्या होता है? मन को वैराग्य में लगाना। जब किसी भी चीज के प्रति ये मन खिंचता है, ये सोचना कि जीव अकेला दुनिया में आया है और अकेला यहाँ से जाएगा। क्योंकि बंधुओं, संसार के अंदर सदगति दिलाने वाला भी मन और दुर्गति करने वाला भी मन, और संसार के अंदर आत्मा का उत्थान करने वाला भी मन और पतन करने वाला भी मन, कर्मों की निर्जरा करने वाला भी मन और कर्मों का बंद करने वाला भी मन, हमें मृत्यु दिलाने वाला भी मन और मोक्ष दिलाने वाला भी मन। वो कैसे? प्रश्न पैदा होता है, मृत्यु दिलाने वाला मन कैसे और मोक्ष दिलाने वाला कैसे, सुखी करने वाला कैसे और दुखी करने वाला कैसे? भगवान ने फरमाया, हम कर्मों का बंद करते हैं 3 योगों से। कितने योगों से? ध्यान से सुनना इस बात को। हम कभी भी कर्मों का बंद करते हैं 3 योगों से। कौन सा योग? मन का योग, वचन का योग, काया का योग। कोई ना कोई योग अवश्य मिलता है। कभी एक योग मिलता है, कभी 2 योग मिलते हैं, कभी 3 योग मिलते हैं, तब हम कर्मों का बंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न और पैदा होता है, 3 योगों में से
ऐसा कौन सा योग है जिसके द्वारा सबसे ज्यादा कठोर कर्मों का बंध कर मन है। हाँ, जो कर्मों का बंध कई प्रकार का बताया, उसके अंदर एक आता है निकाचित कर्म। कौन से कर्म? निकाचित कर्म, जिसको हम सामान्य भाषा में कह देते हैं चीखने कर्म। कई बार शब्द निकलता है ना कि कौन से कर्म बांधे भाई, ऐसे चीखने कर्म बांधे जिनका भुगतान तो करना ही पड़ेगा, जैसे घसु कुमार जी की आत्मा ने बांधे। और चीखने कर्म, निकाचित कर्म ऐसे होते हैं जिस रूप में बांधे हैं, किसी का हाथ काटा है तो हमारा हाथ कटे, किसी को सिर की वेदना दी है तो हमारी सिर की वेदना भुगतनी पड़ेगी, पेट की पीड़ा दी है तो पेट की पीड़ा भुगतनी पड़ेगी। और निकाचित कर्म ऐसे होते हैं, कितने भी स्वाध्याय कर लो, हमें याद आ गया, समझ में आ गया मैंने कर्म बांधे, और उस समय पश्चाताप हुआ, तो पश्चाताप हुआ, साथ में प्रायश्चित लिया और सोचा मैं इतनी स्वाध्याय करूं कि निकाचित कर्मों को तोड़ दूं। चाहे कितने भी स्वाध्याय कर लो, कितना भी जप कर लो, कितना भी तप कर लो, कितनी भी सेवा शुश्रूषा कुछ भी कर लो, बाकी कर्म कम हो सकते हैं। धीरे धीरे स्वाध्याय से, तप से, साधना से कर्म कम होते हैं, लेकिन निकाचित कर्म ऐसे होते हैं कितना भी पुरुषार्थ कर लो उन कर्मों को भुगतना ही पड़ता है। और वो कर्मों का बंध किससे होता है? मन से। ऐसे निकाचित कर्मों का बंध किससे होता है? मन से। एक छोटा सा दृष्टांत बताऊं, ये मन एक क्षण के अंदर, बहुत कम समय के अंदर इतने कर्म बांध लेता है कि खेद 33 साग रोपण के दुख भोगने जैसा कर्म कर लेता। बांधने में 33 मिनट भी नहीं लगे। कितने मिनट? 33 मिनट भी नहीं लगे। और ये बात हमारा 5वां अंग सूत्र भगवती सूत्र कहता है, बांधने में 33 मिनट भी नहीं लगे, लेकिन भुगतते समय कितने सागरोपम तक भुगता? 33 सागरोपम तक। कैसे? भगवती सूत्र के शतक 14 और उद्देशक 2 के अंदर एक बड़ा ही जोरदार दृष्टांत आता है तंदुल मत्स्य का। किसका? हाँ, बताएंगे आपको तंदुल मत्स्य कौन होता है। एक जीवात्मा 8वें देवलोक से रवाना हो। ये मन हमारा पतन कैसे करता है उसके बारे में समझना है हमें। एक आत्मा कहां से रवाना हुई? 8वें देवलोक से रवाना हुई, और एक जलचर प्राणी के रूप में, यानी एक बड़ा विशालकाय मगरमच्छ है, पानी के अंदर पड़ा है। और मगरमच्छ को आपने देखा, कई बार धरती पर पड़ा है तो कई दिनों तक धरती पर पड़ा रहता है, पानी में पड़ा है तो पानी में पड़ा रहता है, और कई बार वो मुंह फाड़ करके रहता है तो कई कई घंटों तक उसका, कई कई दिनों तक भी मुंह क्या रहता है? खुला रहता है। तो जो आत्मा 8वें देवलोक से रवाना हुई, उस मगरमच्छ की भौं के बीच में, हमारी आंखें की भौं है ना, इन भौं के बीच में एक छोटा सा स्थान होता है। उस स्थान के ऊपर आकर के उत्पन्न हुई, और मत्स्य के रूप में, मछली को क्या बोलते हैं? मत्स्य, यानी मगरमच्छ, वो छोटा रूप है, छोटे रूप के अंदर। और आगे शब्द लगा तंदुल। तंदुल किसको कहते हैं? चावल को। तंदुल किसको बोलते हैं? यानी वो जो देवलोक से आत्मा आई, बड़े मगरमच्छ की भौं के बीच में उत्पन्न हुई, मत्स्य के, छोटे मत्स्य के रूप में, और शरीर का आकार केवल कितना? चावल के दाने जितना। और उम्र कितनी लेकर के आई? अंतर्मुहूर्त की। कितनी उम्र है? एक मुहूर्त में समय कितना लगता है? आपकी समय कितने मुहूर्त की है? 48 मिनट। मुहूर्त कितना? एक। आपकी श्रावक की सामायिक एक मुहूर्त की 48 मिनट की, और कितनी घड़ी की? 2 घड़ी। उम्र अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट से भी थोड़ा कम। शरीर केवल चावल के दाने जितना, और उम्र 48 मिनट से भी कम। आकर के वहां पर वो तंदुल मत्स्य उत्पन्न हुआ। उसने क्या देखा? वो विशाल काय बड़ा मगरमच्छ मुंह फाड़ करके बैठा। उसने जोरदार लंबा सांस खींचा। उसके सांस के वेग से, उस सांस की हवा के साथ में जल में रहने वाले छोटे मोटे जीव जंतु, छोटी मोटी मछलियां, एक दो नहीं, सैकड़ों मछलियां उसके उस हवा के प्रभाव से, सांस के वेग से क्या आ गई? उसके पेट, मुंह में आ गई। और मुंह से कहां चलेगी? पेट में भी चली।
ये दृश्य बैठा बैठा कौन देख रहा है? तंदुल मत्स्य। सभी मछलियां, सैकड़ों हजारों जल प्राणी उसके पेट में गए, लेकिन उस बड़े मत्स्य ने उसको खाया नहीं। वो तो सो रहा है नींद के अंदर, एक को भी खाया नहीं। और वापिस उसने सांस छोड़ा, जैसे छोड़ा सबके सब क्या चले गए? सबके सब छोटे प्राणी बाहर चले गए। उसने बैठे बैठे मन में विचार किया, ये मत्स्य एक नंबर का मूर्ख है, एक नंबर का मूर्ख है। बिना पुरुषार्थ इसको आहार मिला, इतने सारे प्राणी इसके पेट में गए, लेकिन इसने एक को भी चबाया नहीं, एक को भी खाया नहीं। इसके स्थान पर यदि मैं होता ना, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ता। उसने किसी को आहार बनाया क्या? किसी को खाया क्या? काया से कुछ नहीं किया। चिंतन किससे कर रहा है? केवल मन से चिंतन कर रहा है। मैं होता तो एक को भी जिंदा नहीं छोड़ता, बस इतना ही समय मिला, आयुष हो गया पूर्ण, और मर करके कहा गया? सातवीं नारकी। नरक कोई पहली दूसरी नहीं, पेट कौन सी नारकी में? सातवीं नारकी के अंदर, जहां पर आयुष कितना है? सागरोपमों के अंदर। और सागरोपम भी कितना बड़ा होता है कभी बताएंगे, बताते बताते बहुत टाइम लग जाता है, जिसकी गणना आपका कंप्यूटर भी नहीं कर सकता है कि कितने वर्ष लगते हैं सागरोपम के अंदर। उसको केवल उदाहरण के माध्यम से ही समझा जा सकता है कि सागरोपम कितना होता है, बाकी हम उसकी गणना नहीं कर सकते हैं। सागर कहते हैं समुद्र, यानी जो समुद्र के समान बड़ा विशाल समय होता है, ऐसे 33 सागरोपम का आयुष मिला, केवल क्या चिंतन करने से? मन के द्वारा कुछ देर का चिंतन किया। तो ये होता है मन। कहते हैं कि मन सभी फसाद की जड़, सभी सुखों की जड़ भी है और सभी दुखों की जड़ भी है। ये संसार को बढ़ाने वाला भी है और संसार को घटाने वाला भी है। यदि मन के द्वारा अच्छा चिंतन किया तो हमारे अच्छे कर्म, और बुरा चिंतन किया तो बुरे कर्म। जैसे कभी कभी ब्याह शादी में जाते हैं, एक दो उदाहरण बताऊं। आप लोग ब्याह शादी में जाते हैं और वहां पर फूलों का जोरदार डेकोरेशन किया हुआ है, और फूलों की बात छोड़ो, आजकल तो डेकोरेशन किससे करते हैं? सब्जियों से, फ्रूट से करते हैं कि नहीं? अपने जैन घरों के अंदर जो धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, वहां पर धर्म अधर्म क्या सब भूल जाते हैं। कई क्विंटल सब्जियां वहां पर उनकी डेकोरेशन करते हैं, तरबूज से कई पक्षियों का, कई जानवरों का चेहरा बनाते हैं, कई लिलोटियों को बिगाड़ते हैं, खूब लंबी डेकोरेशन। बिगाड़ने वाले ने बिगाड़ा, कर्म बांधने वाले ने बांधे, करने वाले ने किया, आज्ञा देने वाले ने दिया, लेकिन आप लोग फुगड़ में कर्म मान लेते हैं। क्योंकि जाते ही उस डेकोरेशन को देखा, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। पहले तो विचार आए मन में, क्या है मन में विचार, क्या जबरदस्त किया, वहीं पर कर्म बांध लिए। आपने कुछ किया नहीं, कुछ कराया नहीं, कुछ लेना नहीं और कुछ देना नहीं, मन के अंदर चिंतन आया, क्या जबरदस्त किया है। और फिर साथ में ये लाली बाई भी चुप नहीं रहती है। हाँ, मालिक सामने मिले, आपके यार दोस्त सामने मिले, आप बड़ा जोरदार काम किया। मन के द्वारा भी, वचन के द्वारा भी, फोकट में आना नहीं, जाना नहीं, लेना नहीं और देना नहीं, कर्मों को बांध लिया। बांधते समय एक क्षण लगा बंधु, लेकिन याद रखना, ऐसा ऐसा वर्णन आता है, कई मुनियों का वर्णन आता है कि काचरे के फल के छिलके, काचरा जो होता है ना, उसके छिलके को उतारा, टुकड़ा नहीं होने दिया। इस तरीके से काचरे का छिलका उतारा, टुकड़ा नहीं होने दिया, और मन के अंदर प्रसन्न हुए, देखो मैं कितना बड़ा जोरदार कलाकार हूं, मैंने ऐसा छिलका उतारा, ऐसा छिलका उतारा, बीच में टुकड़ा नहीं होने दिया। और जानते हैं इन कर्मों का बंध कैसा पड़ा कि उनका जब मुनि वेश के अंदर थे, बिना गुना, बिना कसूर, बिना गलती, क्योंकि कर्म है, कर्म उस समय की गलती नहीं देखते, ये पहले की गलती है। उनका एडी से चोटी तक पूरे शरीर की चमड़ी उतार दी। क्या उतार दी गई? चमड़ी। और वर्णन आता है श्रेणिक महाराज का। श्रेणिक महाराज जिस समय भगवान महावीर के धर्म को नहीं मानते थे, जैन मत को नहीं मानते थे, उस समय एक बार शिकार करने के लिए गए, अपने धनुष में से बाण छोड़ा, हिरणों की टोली के ऊपर बाण छोड़ा, और वो बाण जाकर के एक हिरणी के पेट में, दौड़ करके गए वहां पर देखने के लिए। लेकिन वहां पर क्या देखा, वहां पर एक नहीं, उन्होंने तीर तो फेंका था, एक निशाने हुए थे दो, क्योंकि वो गर्भवती थी।
उस समय कोई पश्चाताप नहीं हुआ, बड़े प्रसन्न हुए, मन में भी प्रसन्न हुए, वचन से जोरदार अपने सभी सिपाहियों को कहने लगे, देखो कितना जोरदार तीरंदाज हूं, मैंने एक तीर से 2 शिकार कर लिए। और ऐसे निकाचित कर्मों का बंध हुआ नारकी का बंध। और जब भगवान महावीर के मुखार बिंद से सुना के श्रेणिक तुम आयुष पूर्ण करके नारकी में जाओगे, रोने लगे, भगवान के सामने पूछने लगे, भगवान कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मैं नारकी का बंध तोड़ सकूं। भगवान ने कहा, नो अट्ठे समट्ठे, ऐसा कभी अर्थ समर्थ नहीं है। लेकिन फिर भी श्रेणिक महाराज ने कहा, नहीं भगवान, आपके पास में सब उपाय है। जब वो नहीं माने तो 1 नहीं 5 6 उपाय बताए। तुम यदि नवकारसी कर लो, या तुम्हारी दादी अपने हाथ से क्या दे दे, तुम्हारी दादी संतों के दर्शन कर ले, तुम्हारी दादी जैन संतों के क्या कर ले, दर्शन कर ले, तुम्हारी कुपिला नाम की दासी है, अपने हाथ से जैन मुनियों को दान दे दे, और पूर्णिया श्रावक की 1 समायिक तुम खरीद लो। 1 नहीं कई उपाय बताए, लेकिन कहते हैं जो होनी है वो होकर के रहती है, वो कर्म बंधे हुए थे निकाचित, इसलिए किसी भी कार्य के अंदर वो सफल नहीं हुए। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं ये है, हमें सदगति दिलाने वाला भी मन और दुर्गति दिलाने वाला भी मन। मन का काम है ये दौड़ेगा, लेकिन हमारा काम क्या है, उसको खींचना। मन को क्या करना, हाँ कंट्रोल करना। कैसे, उसको समझाना नहीं। यदि तू भागेगा, पाप के कार्य में जाएगा, तो आत्मा का क्या होगा, पतन होगा, और संसार के अंदर दुख पाना पड़ेगा। और बंधुओं ये तो मन है, कभी इधर दौड़ता है, कभी उधर दौड़ता है। हम चाहे तो इस मन को योग में भी लगा सकते हैं, और चाहे तो भोग में भी लगा सकते हैं। चाहे मन को आसक्ति में भी लगा सकते हैं, और चाहे तो भक्ति में भी लगा सकते हैं, चाहे तो संसार में भी लगा सकते हैं, और चाहे मोक्ष में भी लगा सकते हैं। और धर्म स्थान में आने में सबसे बड़ा बाधक कौन, हाँ कभी विचार हुआ चलेंगे, लेकिन सुबह सुबह उठे, अंदर से एक आवाज आई, आज नहीं। ये आवाज किसकी थी, एक आवाज और आई। कोई भी हम कार्य करते हैं, अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, हमेशा 2 आवाजें आती हैं। एक आवाज आई, आज नहीं कल, लेकिन एक आवाज आई नहीं है, कल का क्या भरोसा है, क्या भरोसा है। आज ही ये कार्य कर लेते हैं, लेकिन हमने कौन सी आवाज को सुना, आज नहीं कल, ये तो थी मन की आवाज। और जो ये कह रही है कल का कोई भरोसा नहीं, वो आवाज किसकी थी, आत्मा की। हमने गलती कहां पर की, मन की आवाज को सुना और आत्मा की आवाज को दबा दिया। हमें आत्मा की आवाज को नहीं दबाना है। आत्मा की आवाज सुन करके मन की आवाज को दूर करने का क्या करना है, प्रयास करना है। तो 2 लाइनें कह करके अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। क्या कहा कबीर दास जी ने, कबीरा मन तो एक है, भावे तहां लगाए। मन कितने हैं, एक, चाहे जहां भी लगा सकते हैं, तेरी इच्छा है, तुम्हें मिला है, तुम्हें ये मिला है, चाहे जहां लगा सकता है। कबीरा मन तो एक है, भावे तहां लगाए, भावे प्रभु की भक्ति करे और भावे विषय कषाय। तेरे पास में अवसर है, चाहे तू प्रभु की भक्ति कर ले और चाहे विषय और कषायों के अंदर समय को व्यतीत कर ले। अभी बाजी हमारे हाथ में है, लेकिन वापिस बाजी किसके हाथ में आएगी, हाँ हमारी बाजी बराबर चल रही है तो जीत में, नहीं तो हार में। हमें हारना नहीं है, जीत को पाना है। तो मन को समझाने का प्रयास करेंगे तो इस भव्य पर भव्य कल्याण होगा। इसी भावना से शांति बोध दिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं, प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन।
हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सनमार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर के श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्रा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुगन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया मां सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, सर्वज्ञ भगवान महावीर ने अनंत अनंत उपकार करते हुए आगमों के अंदर जगह जगह पर हमारी आत्मा के उत्थान के सूत्र फरमाए। एक सूत्र भगवान ने आचारांत सूत्र में फरमाया कि निग्रह मन पसरे अपा परमप्पा भवि। हे भव्य आत्माओं, अगर तुम अपने मन पर निग्रह कर लो तो इस आत्मा से परमात्मा बन सकते हो। मन पर निग्रह करने से आत्मा परमात्मा बन जाता है। यह महावीर की वाणी है। किसकी वाणी है? महावीर। और आगे जाकर भगवान ने आचारांत सूत्र के अंदर एक और सूत्र दिया, सुनी कयमि चित्ते नूनम अपा पासई। भगवान ने कहा कि हे भव्य आत्माओं, तुम अपने चित्त को, चित्त यानी मन को, विषयों से शून्य कर लो, विषयों से रहित कर लो, तो तुम्हारी आत्मा का जो प्रकाश है वो बाहर प्रकट होगा। हमारी आत्मा के भीतर क्या है? प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, बहुत बड़ा प्रकाश है। लाखों सूर्य में नहीं है उतना प्रकाश किसमें भरा है? हमारी आत्मा के भीतर भरा हुआ है। और वो प्रकाश जिस दिन पूर्ण रूप से प्रकट हो जाए तो रात के अंधेरे में भी आंखें बंद करके भी 3 लोक और 3 काल को देख सकते हैं। इतना प्रकाश, 3 काल और 3 लोक को देख सकते हैं। लेकिन शर्त है कि मन को क्या करना है? वश में करना है। लेकिन मन वश में हुआ कि नहीं हुआ? हम मन के वश में हो। किसके वश में हो? मन सब पर असवार है। अभी सोना ने उत्तराध्ययन सूत्र में मन को घोड़ा बताया। क्या बताया? घोड़ा। और वो भी उपमा दी दुष्टस्यो, दुष्ट। यह घोड़ा है, जब ये हमें भटकाए तो ये दुष्ट बन जाता है, और जब हमें सन्मार्ग की ओर गति कराए तो ये सज्जन बन जाता है। तो यह घोड़ा है और घोड़े पर मनुष्य सवारी करता है। क्या करता है? सवारी। मन पर सब असवार है, मन सब पर असवार है, न मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो लाखन में एक। हम मन पर असवार हैं कि मन हमारे ऊपर असवार है? हम घोड़े पर चढ़े हुए हैं या घोड़े को अपने ऊपर चढ़ा रखा है? किसको चढ़ाया? घोड़े को हमारे ऊपर। हम घोड़े पर सवारी नहीं कर रहे, हम घोड़े बन गए और घोड़े को क्या बना दिया? सवार। यह स्थिति है। इस कारण से संसार बढ़ रहा है, भटक रहे हैं। बाकी भगवान ने तो कहा कि जैसे दुनिया में बड़े बड़े तीर्थ होते हैं, तीर्थ एक बार मैंने बताया था, तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ किसे कहते हैं? जिनसे तिरा जाए, जिनसे तिरा जाए। जैसे एक सामान्य भाषा में, जैसे एक नाव है,
और नाव में बैठा कर एक नाविक नाव तिराता तिराता एक यात्री को इस किनारे से उस किनारे ले जाए तो इसके अंदर नाव तीर्थ के समान, नाव तिरा रही है, सागर को पार उतार रही है। जो संसार सागर से पार उतार दे वो तीर्थ। उसमें ज्ञान को तीर्थ बताया, धैर्य को तीर्थ बताया, पुण्य को तीर्थ बताया, और उन सभी तीर्थों में भी एक बड़ा तीर्थ है विशुद्धि मनसा परा। जिनका मन शुद्ध है उनको कोई तीर्थ करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। वो घर बैठा भी क्या कर लेता है, तीर्थ। लेकिन बात यह है कि मन है ना, मन लोभी मन लालची न मन चंचल चित चोर के मन के मते न चालिए ये पलक पलक में और। अब कोई के मैं तुम्हारा मन गई क्यों करूं सा, कोई क्या सेठ की यूं करो, सेठ की यूं करो, थानक में जाओ, बकान सुनो, समाई करो, ठहर जाओ सा मार मन में क्यों मैं करूं ठेकोण के आप क्या मांगे मारो मन वे जो मैं मन वे जो करो। मन ने नहीं कहे कि तू मैं क्यों कर, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, मन वे जो करो। इसलिए बहुत मुश्किल है मन को मनाना। इस मन को मनाना क्या है, बहुत मुश्किल है जब तक आप मन के मालिक नहीं बन जाए। क्या नहीं बन जाए। हाँ, एक बार बादशाह गए थे जंगल में, कुछ साथियों को लेकर के, कुछ कर्मचारियों को लेकर, कुछ सिपाहियों को लेकर गए और वहां पर एक बकरियां चराने वाला खड़ा था। लड़का बहुत चंचल स्वभाव का था। बादशाह को देखा, प्रणाम किया, हंसा और कुछ ऐसी बात कही कि बादशाह को हंसी आई। और बात बात में चुटकला, बात बात में हंसाना। और ये बादशाह लोग होते हैं, राजा महाराजा लोग होते हैं ना, उनको एक ऐसे व्यक्ति की भी आवश्यकता पड़ती है जो हंसाने वाला हो। क्या हो? हाँ, हमारे यहाँ पर हंसाने वाले यानी जो नाटक होते हैं, ये नाटक होते हैं ना, जब ऐसे राजा महाराजाओं के नाटक करते हैं, जैसे नाटक लिखते हैं तो नाटक में एक पात्र होता है विदूषक। क्या नाम होता है उसका? विदूषक का काम यही है कि राजा का मूड ऑफ हुआ ना तो उनको हंसा, चुटकुला सुनाना, कहानी सुनाना। अब वो लड़का इन चीजों में माहिर था। बादशाह ने कहा ये बकरियां चढ़ना छोड़ दे, बकरियां चराना छोड़ दे, चल मेरे राज्य में, अच्छा सा मकान दूंगा, बढ़िया खाना दूंगा, वस्त्र दूंगा, जो मांगेगा दूंगा, सब कुछ व्यवस्था होगी। तुम तो वापस समय पर ना धो करके हमारे सभा में आ जाना, क्योंकि राजाओं के टेंशन बहुत होते हैं और उन टेंशन में और चिंता में जब वो चिंतित होते हैं तो थोड़ी देर के लिए मन का मनोरंजन करने के लिए चाहिए। मनोरंजन का साधन होता है विदूषक। लेके आ गए, किसको लेके आए? उस बच्चे को लेके आए। और बच्चे का रोज का काम राजसभा में जाना और छोटी मोटी बातें करके बादशाह को हंसाना। बात ऐसी बात करता है कि बादशाह खिलखिलाकर हंस पड़ते। धीरे 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 क्या हुआ, बादशाह उनके मोह में फंस गए। वो आता तो बादशाह को बहुत अच्छा लगा। सभा में वजीर आए, दीवान आए, मौलवी आए, बड़े बड़े ओहदेदार आए, पददार आए, सभापति आए, सब कुछ आए, लेकिन उनकी नजरें देखती थी गुलाम आया कि नहीं आया। उस बच्चे को गुलाम के पद पर रख दिया, गुलाम बनाया। और वो सभा में नहीं आए तो बादशाह का मन लगने वाला नहीं। आदि हो गए उस लड़के के, बादशाह क्या हो गए? आदि। एक दिन का समायोग हुआ, क्योंकि राजा महाराजाओं की कभी कभी उदारता का जो उनके नीचे रहने वाले लोग होते हैं ना, उनका दुरुपयोग यानी फायदा उठाते। वो समझ गया था गुलाम। एक दिन सभा में नहीं गए,
बादशाह ने देखा अभी तक गुलाम नहीं आया। पूछा भाई वो नहीं आया कि हुजूर नहीं आया? अरे क्यों नहीं आया? नहीं आया होगा। आप अपनी कार्रवाई शुरू करें। तो नहीं, उनको आने दो। 2 सिपाहियों को भेजा, जाओ उनको कहो कि बादशाह हुजूर याद फरमा रहे। गए, कहा तुम्हें बादशाह याद कर रहे हैं, चलो। उसने कहा नहीं आऊंगा। क्या बोला? नहीं आऊंगा। बादशाह को आकर बोले सिपाहियों ने कि वो ने मना कर दिया। अरे मेरा नाम लेके बोलो। दूसरों को 2 को भेजा, जाओ। उसको भी कह दिया, मैंने कह दिया ना एक बार मैं नहीं आऊंगा। कहा था वो आने वाला कि तबीयत ठीक नहीं है क्या? कि तबीयत ठीक है, एकदम तान तक बैठा है। तो फिर क्यों नहीं आ रहा है? पता नहीं। बादशाह ने देखा हो न हो किसी न किसी बात से नाराज हो, मैं जाऊं उसको मनाने। कौन गए? और जो की बात है मंत्री जी नहीं आया, सभा में नहीं आया। आयो ना, हमारी नजर तक चारों तरफ। बादशाह गए, उनको कहने लगे, वहां पर देखा कि बादशाह आए हैं, तो उसने मुंह फेर लिया। समझ गए बादशाह पक्का नाराज। गए, प्रेम से सिर पर हाथ रखा, कहा भाई आए नहीं आज, चलो राज दरबार में। उसने कहा नहीं। उसने बादशाह ने 5 मोहरें रखी। उसने कहा 5 मोहरें ले ले। उसने कहा मैं नहीं आऊंगा। कहा 10 ले लेना, नहीं आऊंगा। 50 ले लेना, नहीं आऊं। 100 ले लेना, नहीं। 500 ले लेना, नहीं। मैं आने वाला। बादशाह बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। 5 गांव ले लेना। कितने गांव? 5 गांव, 11 गांव। बोली छड़ने लगी हो जैसे मानो। और वो कह रहा है नहीं नहीं नहीं। इधर पहुंचे मंत्री राज्यसभा में, बादशाह को नहीं देखा। पूछा बात क्या है? तो सभा में बैठे वजीरों ने, दीवानों ने बात बताई, ये मामला हुआ, वो आया नहीं, इसलिए ओहो बड़ी गड़बड़ हो जाए। गए मंत्री वहां, बादशाह कह रहे थे आधा राज ले ले। क्या कह रहे थे? और वो कह रहा नहीं। उनके मन में आया तो बढ़ रहे हैं बादशाह, तो बढ़ने तो बढ़ने तो बढ़ने तो। अब आप देखिए, समय आया, मंत्री वहां पर पहुंचा। उन्हें कहा हुजूर आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? ये देखने ये चल रही नहीं ना, कि क्यों चिंता करते हो? आप पता रहो दरबार में, इसको मैं लेके आता हूँ, इसको मैं लेकर के आता हूँ। बादशाह को तो भेज दिया दरबार, सब सिपाहियों को भेजा, 4 सिपाहियों को खड़ा रखा, कहा दरवाजा बंद करो, कक्ष का दरवाजा क्या कर लो बंद, चिटकनी लगा दो अंदर से। और निकाला एक हंटर। क्या निकाला? जो उड़ाओ इनके 4-5 पीठ पर, कमर पर, पांव पर। और 4-5 हंटर राज के उड़े, चमड़ी उधर जाती है। हाथ जोड़े उसने कि गुनाह माफ करो, कि गुनाह नहीं, ये गुनाह आज के लिए कि कल के लिए। 4-5 और जोरदार मंत्री जी ने मारे, जोरदार उसको हंटर। उसने पांव पकड़ लिए, जिंदगी में जब तक जिंदा रहूंगा मैं बराबर टाइम पर वहां पर पहुंच जाऊंगा। क्योंकि बंधु ज्ञानियों ने कहा कि गंडक दुष्ट गुलाम, गंडक दुष्ट गुलाम बुचकारिया ऊंधा पड़े, न ठोक्या सु आवे काम, नरनी भली नहीं नाथिया। एक तो गंडक, गंडक किसे कहते हैं? कुत्ता, दुष्ट, दुष्ट व्यक्ति। और एक गुलाम। अब इनके सामने भाई भाई करो, बच्चू बच्चू करो, बेटा बेटा करो, तो ये काम आने वाले नहीं है। ठोक्या सु आवेता, हंटर उड़ाओ, एक ही जगह 4 ऐसे चांटे मारो कि नीचे मुंह उतर जाना। गंडक दुष्ट गुलाम बिचकारियां ऊंधा पड़े, उल्टा काम होता है। और ठोक्या सु होवे काम, पर राठौड़ी शासन चाहिए वहां पर।
बिना ठोके काम होने वाला नहीं है। और बंधुओं, क्या बताया कबीर दास जी ने कहा कि कबीरा कुत्ता पालिया न दोनों कामी दुख। कबीरा कुत्ता पालिया के दोनों कामी दुख, के वैराजी बटको भरे न राजी चाटे मुख। जो कुत्ते के समान प्रकृति के कोई दुष्ट व्यक्ति होते हैं, जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, वे किसी काम के नहीं। कुत्ता पाल करके राजी हो जाओ, कुत्ता पाल करके क्या जाओ राजी। जब मालिक आता है तो खुश होकर के पैर चढ़ता है, घुटने तक चढ़ता है, कंधे तक चढ़ता है और मुंडे चाट ले न राजी रहता। लोग राजी रहते कि मारूं की तो प्यार करे, कुत्ता ने कोनो मुंडा चटाए नहीं, लोग राजी करे। वो जमानो आयो है, पढ़ाई है अब, और वो फैशन आयो। न वैरागी बटको भरे, और वैरागी हो जाए तो दुष्ट व्यक्ति को जब तक आप राजी रखो, आपके आजू बाजू में घूमते रहेंगे, जी हजूरी करते रहेंगे, आपको ऊंचा चढ़ाते रहेंगे, और आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, और आप थोड़े से नाराज हो जाओ, बटको भरे काट करके फेंक लेता है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा ऐसे व्यक्तियों से हमेशा क्या रहना चाहिए, दूर, और उनके साथ में व्यवहार रखना ही नहीं। तो ये मन है ना, ये मन गुलाम है। मन हमारा क्या है, इनको गुलाम बने रहे। आत्मा बादशाह है, हमारी आत्मा क्या है, बादशाह, और मन क्या है, गुलाम। और मंत्री कौन है, गुरु, जो क्या देते हैं, शिक्षा देते हैं। गुरु शिक्षा देते हैं कि इनको समझा करके रखो, इनको यानी बस में रखो, और इनके अपने ऊपर हावी मत होने दो। जैसे हमारी कभी भी बहन है, शाम को प्रतिक्रमण के समय के अंदर यानी ये गीत गाती है कि यह मन बहुत लालची है, यानी मन नींद ज्यादा आवे तो उबोड़ा कौशल करो ने खावने घणो मांगे तो बेला तेला आ। अगर मन में आ जाए कि आज दामरो हीरो ने गर्मा गर्म बड़ा चाहिए तो खा करा दो, सूखी रोटी दो, क्या दो उनको, सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा, यह तेरा प्रायश्चित है। क्योंकि इनको दंडित नहीं करेंगे, मन को दंडित नहीं करेंगे, तब तक ये सीधा होने वाला उन गुलाम की तरह है। उस गुलाम की तरह है। हंटर पड़ने चाहिए, उन पर हंटर पड़े, वो सीधा हो गया। और हम क्या करते हैं, मन जैसा चाहे वैसा हम कर लेते हैं। इसलिए मन हमारा मालिक बन गया, हम मन के मालिक नहीं बने। और मन के मालिक बनेंगे तभी तो कर्म की निर्जरा होगी, वैराग्य तभी आएगा, और आत्मा पवित्र भी उसी वक्त होगी। यह महावीर के शब्द हैं कि निग्रह मन पसरे अपा परम पद। मन पर निग्रह करना सीखो, कंट्रोल करना सीखो, इनको वश में करना सीखो। मन के बहकावे में न आ, मन राह बुलावे ब्रह्म में मन डाल। मन के बहकावे में नहीं आना। और जो तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बन। मन का दास मत बन, इस मन को अपना क्या बनाना है, दास बनाना है। तो हो सकता है अभी हम मन के दास हो, तो अभी धीरे धीरे क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी, मन को दास बनाना है। और हमें अपने आप को क्या बनना है, मालिक बनना है। तो आपके सामने वर्णन चल रहा था अंजना सती के जीवन चरित्र का, कि तोरण के ऊपर आए पवन जी का चेहरा देखकर अंजना ने कहा था अपनी सखियों को कि मेरे पति की इतनी सराहना मत करो कि उनके क्या लग रहा है। हाँ, सैया मारिए फीको चेहरो क्यों करयो, सैया मारिए काई पिया रे पीर, सैया मारिए छाती दूजे मारत रे, सैया मारिए फुर के दक्षिण अंग, सैया मारिए
कैसे पीऊ जी रूठिया सैया मारिए पड़े न रंग में भंग सैया मारिए बात सुनो ए मायरी। अंजना ने कहा, हे सखिया, मेरे पति का चेहरा देखो, वह चेहरा तेज नहीं है, फीका पड़ गया है, चेहरे पर खुशी नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, हर्ष नहीं है, और क्या है पीऊ के पीड़, इनके शरीर में पीड़ा है कि मन में पीड़ा है, क्योंकि मन की पीड़ा हमारे भीतर के जो भाव होते हैं ना, तो मुख हमारा दर्पण है, मुख हमारा क्या है, दर्पण है, भावों को मुख के ऊपर अंकित कर ही देता है। तो उसने कहा कि कुछ न कुछ जरूर है, और मेरी हृदय यानी मेरी धड़कन तेज हो रही है, घबराहट होती है तो धड़कन क्या होती है, घबराने लगी। अंजना क्या बात हो गई, और इतने में दक्षिण पुर के अंग जीवना अंग फड़कने, स्त्री के दाहिना अंग फड़के तो अशुभ माना जाता है, पुरुष के दाहिना अंग फड़के तो क्या माना जाता है, शुभ। स्त्री के अंग फुड़ना चाहिए बायां और आदमी के दाएं। उसने कहा मेरे दक्षिण अंग फड़क रहे हैं, कैसे पीऊ जी रूठिया, ये क्यों रूठे हैं, और कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि रंग में क्या पड़ जाए, भंग। इस प्रकार विचार कर अपनी सखियों को समझा रही हैं, और विचार कर रही अंजना कि ऐसी क्या बात हुई कि पवन जी के चेहरे पर उदासी है और रूठापन है। बातें समय के अनुसार सब कार्य आगे हो रहे हैं, और एक समय आया कि चमरियों के अंदर भी उनको बिठा दिया। आखिर आकर बैठे चमरी में झटपट दंपति जो, नर नारी कहे इंद्र इंद्राणी, नर नारी करे इंद्र इंद्राणी, करे नयन की होड़ जी धन सती अंजना, साची सतवंती राची शेल में। अंजना चिंता कर रही हैं, घबरा रही हैं, और चमरियों में जाने का समय हुआ, लेकिन कहते हैं कि यद पूर्वम लिखितम ललाट पट्टे तम मार्जितम क्षमा, जिसके ललाट के पट पर लेख लिख दिया गया है उनको मिटाने में अब कोई समर्थ नहीं, जैसा लिखा होगा वैसा भोगना पड़ेगा। अंजना बहुत यानी चिंतित हैं और सोच रही हैं, नर नारी कहे इंद्र इंद्राणी करे नहीं इनकी हो। नर नारी अपने हिसाब से बातें कर रहे हैं कि इंद्र और इंद्राणी भी पवन जी की और अंजना के रूप की होड़ नहीं कर सकते हैं। और प्रेम के साथ में हरिणाक्षी मन में कर रही खूब विचार, और घूंघट पट में चंचल नयनी देखे पति दीदा, घूंघट डाला हुआ है, और यानी बड़े प्रेम के साथ में अपने पति के चेहरे को देख रही हैं, लेकिन वहां देखकर और उनका और नजदीक से चेहरा देखा तो और मन में क्या आया, हाँ, अरे पवन कुमार की आंख मायन नहीं प्रेम का रंग, परण्या पहली प्यारे पीऊ का, परण्या पहली प्यारे पीऊ का, कैसे बदला ढंग रे धन सती अंजना, साचे सतवंते राची शील में। अंजना ने देखा पति के प्रेम यानी आंख में प्रेम का रंग नहीं है, और इनके आंखों के अंदर प्रेम के रंग की जगह गुस्से का रंग झलकता साफ साफ दिखाई दे रहा है। परण्या पहली प्यारे क्यों, शादी हुई नहीं, उनके पहले ही कैसा रंग का ढंग कैसे बदल गया, कहाँ चूक हुई, कहाँ गलती हुई, क्या इनके आदर में, मान में, सत्कार में
या इनको इज्जत बख्शने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई है, पिता के द्वारा हुई कि भाई के द्वारा हुई या मेरे द्वारा हुई, कुछ समझ में नहीं आया। वो मन में विचार कर रही हैं। सामने बैठे पंडित जी ने दोनों के हथलेवा जुड़ाया, हथलेवा जुड़ाया। लेकिन कहते हैं कि जब कर्मों का उदय काल हो और अशुभ कर्म का उदय काल हो, हर चीज विपरीत होती है। हर चीज क्या होती है? अरे पवन को हथलेवा में हाथ मिलायो, जैसे ली अंगा, पवन कुंवर को कुंवरी ऊपर, पवन कुंवर को कुंवरी ऊपर आई, ऋष अपार जी धन सती अंजना, साची सतवंती राची शील में। जब हथलेवा मिलाया और मंत्रों का उच्चारण हुआ, पवन जी ने अंजना का हाथ अपने हाथ में लिया या पंडित ने दिया, ऐसा लगा पवन को कि जैसे जलते हुए अंगारे को क्या ले लिया, हाथ में ले लिया। या एक साथ में 1000 बिच्छुओं ने एक साथ में डंक मारा हो और उनकी जलन से जो तिलमिलाट होती हो, वो तिलमिलाट होने लगी पवन के शरीर के अंदर और कमरे के ऊपर जोरदार विष है। ये किसी काम की नहीं। हथलेवा मिलाते समय भी इतनी जलन हो रही है और इतना गुस्सा आया पवन जी को कि इसके साथ में क्या करना है क्या नहीं करना। कर पीड़न मन में पीड़ा और हुई अंजना अंग, प्रेम भरे का हाथ मिलाना होता और ही ढंग। हथलेवा मिलता है तो लड़की और लड़का आपस में समझ लेता है कि जिंदगी प्रेम से चलेगी या नफरत से। क्योंकि जिनके दोनों के हथले में प्रेम हो तो उनके हथलेवा मिलाने का ढंग कुछ अलग होता है और इनके मिलाने का ढंग क्या है, अलग है। अब अंजना को और ज्यादा घबराहट होने लगी, चिंता होने लगी। सती अंजना सोचे दिल में अटे दाल में काढ़ो, सती अंजना सोचे दिल में अटे दाल में काढ़ो, क्या कारण है कैसे रूठा, क्या कारण है कैसे रूठा, प्रीतम ओ नखराड़ो जी धन सती अंजना, साचे सतवंती राची शील में। अंजना ने एक बात मन में सोच ली कि अटे दाढ़ में काट। यहाँ पर दाढ़ में क्या पारा है, कोई न कोई कसूर जरूर हुआ है। पवन जी का दिल जरूर दुखा है, इनकी आत्मा पर ठेस लगी है, पर क्या कारण है ये कारण समझ में नहीं आ रहा है। क्यों रूठे हैं ये नहीं समझ में आया। फिर विचारिया क्या ये नखरेबाज तो नहीं है। कई लोग नखरे वाले होते हैं ना, सब काम अच्छा करने के बाद में भी किसी की आदत होती है चूक निकालने, क्या होती है, और जिनकी आदत हो गई चूक निकालने की, वो व्यक्ति लाख कोशिश करने पर भी राजी होने वाला। आप कितना ही मान दे दो, कितना ही सम्मान दे दो, जैसे कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति आए, बड़े बड़ेरे आते हैं तो हमारी भारतीय संस्कृति विनय की संस्कृति है, और बड़े आते हैं तो उनका क्या करते हैं हम सम्मान। तो बड़े बुजुर्ग आए 80-85 साल के आए, एक जवान व्यक्ति सामने बैठा, क्या पधारिया साहब, कहीं पूछो पधारिया साहब, क्या ठंडे नहीं हुए तो अरे नहीं खट्टी हुए तो बाचो जाऊं करो, थैंक यू, थारे नहीं खटियो हुए तो पांचों जाऊं पर। और कटे बुजुर्ग बैठा था, बडेरा पुराने जमाने में बारे चौधरिया में बैठता, कोई निकलिया क्यों कहीं सा बिराजा सा के धनी नहीं हुआ है तो बुढ़ाए थे। ये मारवाड़ में क्या भाई कहता रांड,
मतलब ये है कि उनको अच्छी भाषा में बोलो तो भी समझ में नहीं, रेस्पेक्ट की भाषा बोलो, हाथ जोड़ करके बोलो, चरणों में नमस्कार करके बोलो, तो थने नहीं आए हुआ रहे तो मैं पाचो जाऊं, पर थारे नहीं खटियो गए तो पाचो जाऊं। अरे सीधी बात, हाँ भाई बैठा, ले हाँ बेटा तू ही बैठ, यूं भी तो कह सके, मुंडो तो यूं ही खोलना पड़ियो, यूं ही खोलना पड़ियो, लेकिन बोली बोली रो कहीं से, बोली बोली रो हाथ रो, बोली बोली में फर्क है। और कोई के वे खाक रो, किसी की बोली में कंकर है, किसी की बोली में शंकर है, ये दुनिया है। तो आप देखिए, तो पवन जी के बारे में अंजना सोचने लगी कि ये जरूरत से ज्यादा नखराले तो नहीं है कि बिना मतलब ही रूठे हुए, और जमाई साहब ने तो रूठना भूल ही जावे, खाले क्यों ला बात याद रखना, जमाई क्यों रूठता है। और इसके बारे में बहुत यानी विद्वानों ने बहुत बड़ी परिभाषा दी है। तो हम आज इसकी बात करेंगे, कल जमाई की बात करेंगे। परिण्या पाटी उतरिया सर दिनों गाय चोरा, बसंत माला आदि सखी 500 दिन सात पठाय, धन सती अंजना साची सतवंती राची शेल। शादी हो गई, फेरे पड़ गए, और 5-7 जितने फेरे होने चाहिए सारे फेरे हो जाने के बाद में और शादी करके नीचे उतरे, और दिनों दाय चोरा। राजा महेंद्र सिंह जी ने बहुत बड़ा दहेज दिया, और बसंत माला आदि 500 सखियां दाइजे में क्या देती साथ में, और सारे लोग दाइजा देखकर बहुत खुश हैं, माता पिता खुश हैं, और इधर भी खुशी है। अब इनके बाद में आगे माँ अपनी बेटी को क्या क्या शिक्षा देती है, ससुराल में जाकर क्या करना, कल आपको सुनने से मालूम पड़ेगा। और चतारी मंगलम हरियंता मंगल सिद्धा मंगलम साव मंगलम केवली प्रणते धव मंगलम, चतारी लोगोत्तमा हरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोग